नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर पोर्शन डिस्कस कर रहे थे और देखिए जितने भी लेक्चर्स कंप्लीट हमने इसका करा दिया है तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग जो एक सीक्वेंस में देखना तो जो है आपको अच्छे से और समझ में आएगा। और देखिए दोस्तों, हमने जो एक कोर्स भी आपके लिए लॉन्च किया हुआ है जो कि आपका ये पेपर 3 में जो आएंगे आपके, जैसे कि आपका जनरल स्टडी है, साइंस है और कंप्यूटर बेसिक्स है। तो इन तीनों का जो है हमने एक कम्प्रिहेंसिव यहाँ पे देखिए लॉन्च किया हुआ है कोर्स, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स इन सारे सब्जेक्ट का तो मिलेगा ही आपको, और साथ में जो है पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट है आपके, और इसमें देखिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे ऐड किया हुआ है, और साथ में जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोग देखिए इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग जो है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। तो कोई भी डाउट हो आपका तो आपका जो है तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा। और ये जो है आपका देखिए तीनों सब्जेक्ट है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसमें बनाया हुआ है। जैसा आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पे भी आपको मिले, लेकिन वहाँ पे जो हमने पूरा फिनिश ऑलरेडी करा दिया है बहुत सारे सब्जेक्ट, और जल्द ही जो है जो भी रिमेनिंग है वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है आपका, तो इसके लिए जो हमने एक सेपरेट से अलग से भी जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है आपका। जैसे कुछ लोग डिमांड करते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर का, तो उसके लिए जो है हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया है। तो इसमें भी आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएगा और साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और ये जो है आपको इंग्लिश कंटेंट में रहेंगे आपके। तो इसके लिए हमने चार्ज रखा हुआ 149। तो आप लोगों को सेम यही जो है ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए जो लोग कंप्यूटर को ही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमने जो है ये भी अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया है। तो अब जैसे स्टडी करो, बस आपका मोटिव होना चाहिए कि आपका जो है कंप्लीट तैयारी होना चाहिए और उसमें आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सको। तो इसीलिए जो हमने आपके लिए देखिए हर तरीके से पॉसिबिलिटी आपको दे दिया हुआ है। और इसके साथ में जो आपका पेपर 1 है हिंदी इंग्लिश का, इसका भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि आपका इससे क्वालिफाइड नेचर का है। लेकिन आपको देखिए इसमें जो है क्वालिफाइंग तो करना ही है, तो आपको 50% का टारगेट रखना होगा। तो जितना हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं तो उतना अगर आप लोग कर लेते हो तो फिर आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश के लिए जितना हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए सफिशियंट रहेगा। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए जो है पीडीएफ भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। वो चाहे आपका कंप्यूटर का हो या फिर जनरल साइंस का हो, या फिर जो आपका हिंदी भाषा का है आपका, या फिर जो इंग्लिश का है, या फिर जनरल स्टडी का है, तो इन सब का पीडीएफ जो है हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपको। तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पोर्शन है वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, स्टार्ट किया था हमने। तो आज का जो क्लास रहेगा इसी को जो है हम लोग आगे एक्सटेंड करते हुए हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे कुछ आपके हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं ना, जो आपके सॉफ्टवेयर पोर्शन में ही है, तो वो हमने जो है कुछ पोर्शन देखा था हमने, जैसे लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में। और यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस है यहाँ पर आपके, और इनका एप्लीकेशंस और एरिया मतलब कहाँ पे जो है इनका यूज़ किया जाता है। तो ये आपसे पूछा था एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको अच्छे से देखना। देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग लैंग्वेज का, तो जो है आपका बेसिक, इसका देखिए फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसका देखिए जो डेवलपमेंट किया गया था तो 1964 में किया गया था। और इसका जो डेवलपर है तो वो है जॉन जी केमी और साथ में थॉमस ई कुज। तो इन्होंने देखिए जो है न्यू हेम्सफायर में जो है इसका डेवलपमेंट किया था। तो ये जो लैंग्वेज आपका बेसिक है, तो ये देखिए अब ये होता है एजुकेशन पर्पस के लिए, यानी कि ये प्रोग्रामिंग क्या होता है एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है बेसिक। तो आपको देखिए फुल फॉर्म तो याद रखना ही है यहाँ पे। इसके साथ में इसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे पूछा जाता है। फिर अगला देखिए आपका जो सी है आपका, तो सी जो है लैंग्वेज है आपका, तो ये 1972 में इसका डेवलपमेंट किया गया था। और ये डेनिस रिची के द्वारा किया गया था बेल टेलीफोन लैब्स के अंदर। फिर इसका देखिए जो है एप्लीकेशंस कहाँ पे किया था, तो ये आपका एक सिस्टम प्रोसेसिंग या सिस्टम प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है आपका, जो कि यूज़ किया जाता है सिस्टम को प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगला आपका देखिए सी प्लस प्लस है। तो ये देखिए 1983 में जो है इसका डेवलपमेंट किया गया था बजारना स्ट्रॉप के द्वारा बेल लैब्स में। और ये देखिए आपका जो है सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है, यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने आपको बताया था कि कौन कौन सा है, तो वो आप लोग याद रखना। अगला देखिए आपका यहाँ पर है कोबोल है। तो देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो ये आप लोग याद रखना। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये है इसका फुल फॉर्म। और इसका देखिए जो डेवलपमेंट किया गया था आपका तो वो है 1959 को किया गया था। और इसके जो डेवलपर है तो वो है ग्रास ऊपर है। और ये देखिए एप्लीकेशन एरिया की बात करते हैं हम लोग, तो जो कोबोल है आपका, तो इसमें देखिए फुल फॉर्म अगर आपको याद होगा
इसका है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इसमें बिजनेस वर्ड आपका आ रहा है। तो ये जो है बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रिंग ओरिएंटेड आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फोर्ट्रन है। तो इसका देखिए फॉर्मूला, मतलब कि जो फुल फॉर्म होता है आपका वो है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फॉर्मूला ट्रांसलेशन है इसका, दैट इज फुल फॉर्म। डेवलपमेंट किया गया था इसका 1957 में। और ये देखिए जो टीम थे आईबीएम में, तो इन्होंने डेवलपमेंट किया था, कोई कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं एसोसिएटेड, ये ग्रुप के द्वारा किया गया था। और ये जो है कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो फोर्ट्रन आपका जो है क्या, ये कैलकुलेशन है, साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला देखिए आपका जावा है। तो जावा का देखिए डेवलपमेंट किया गया था इसका 1995 में। और ये जो है जेम्स गोसलिन के द्वारा ये किया गया था, सन माइक्रो सिस्टम, ये जो लैब्स होगा इनका, वहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट किया था। और ये देखिए जो है आपका इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है आपका, मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग किया जाता है तो वो जो है आपका किया जाता है जावा से। अगला आपका है लिस्प है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो ये आपसे पूछा था, याद रखना। इसका डेवलपमेंट ईयर है आपका 1958। और ये जो है जॉन मैककार्थी के द्वारा किया गया था। फिर ये देखिए जो आपका एप्लीकेशन एरिया की बात करती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो एप्लीकेशन आप देखते होंगे, जैसे कि रोबोट आपका हो गया, तो उसमें जो है जो आपका दिया हुआ लैंग्वेज लिस्प की यूज़ की जाती है। अगला आपका पास्कल है। तो देखिए इसका जो डेवलपमेंट किया गया था 1970 में निकोलस विर्थ के द्वारा किया गया था। और ये देखिए जो है आपका एजुकेशन पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। अगला आपका एल्गोल है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, इसका डेवलपमेंट किया गया था 1958 में। और ये देखिए जो है यूज़ किया था आपका साइंटिफिक पर्पस के लिए ही। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज कुछ एग्जांपल आपके दिए हुए हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और साथ में जो है डेवलपमेंट कब किया गया था और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया था। तो इनसे जो क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा जाता है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। और इतना ही आपको याद रखना है, और इसके अलावा और कोई जो है इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। जितना इंपॉर्टेंट है सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते चल रहे हैं। बाकी और भी डिटेल में पढ़ने के लिए और जो अर्ली एक्सेस करने के लिए आप लोग कोर्स में आ सकते हो वहाँ पे। तो उसमें जो आपको और अच्छे से डिस्क्राइब किया है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको एक पूछा गया था एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। तो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि एक मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो कि साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें देखिए दिया आपका फोर्ट्रन है, कोबोल है, लिस्प है, प्रोलोग है और एप्पल आपका दिया हुआ है। तो देखिए ये सारे लैंग्वेज के बारे में भी हमने आपको बताया था। जैसे फोर्ट्रन है आपका, तो इसका होता है फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये जो है आपका यूज़ करता है साइंटिफिक पर्पज के लिए भी। और कोबोल आपका देखिए, कोबाल आपका दिया होती है तो कोई लैंग्वेज होता नहीं, कोबोल आपका होता है यहाँ पे। तो आप तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद देखिए लिस्प आपका दिया हुआ है। तो लिस्प देखिए इसका जैसे होता है आपका लिस्ट, दैट इज लिस्ट प्रोग्राम, लिस्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया था। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ किया जाता है। तो ये भी देखिए आपको जैसे साइंटिफिक पर्पज के लिए तो यूज़ तो होगा नहीं। तो यहाँ पे आपका बचा कौन सा, फोर्ट्रन। फोर्ट्रन आपका आता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन है राइट आंसर। तो क्वेश्चन आपका देखिए इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि जैसे एप्लीकेशन के लिए हो गया या फिर फुल फॉर्म के लिए हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें देखिए दिया आपका पाइथन है, पास्कल है, जावा है, सी प्लस प्लस है, और यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है रूबी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जितने भी लैंग्वेज आपके दिए हुए हैं। तो इसमें से देखिए जो आपका पास्कल है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है आपका। बाकी सारे जितने भी हैं तो ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमने देखिए इसके रिगार्डिंग आपको एक लिस्ट दिखाया था आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए बात करते हैं आपका, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट पे बेस्ड रहते हैं, तो इसमें आपका पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, रूबी है, स्काला है और पीएचपी है। तो ये जो है लिस्ट आपको याद कर लेना है, ये सब सारे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पे भी आपका देखिए वही सेम क्वेश्चन आपका था इसमें। जैसे पाइथन तो आपका है ही, जावा भी है, सी प्लस प्लस भी है, रूबी है, लेकिन पास्कल आपका नहीं है। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। तो देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ये क्यों ज़रूरत पड़ा इसका, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है, नाम ही आपका आ रहा है ट्रांसलेटर, तो इसका मतलब है कि ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखे हुए रहते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, ABCD के फॉर्मेट में, तो उसको जो है ये कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि देखिए जो मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो तो ABCD जो हम लोग बोलते हैं या फिर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो तो समझेगा नहीं, वो तो सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है 0 या 1 के फॉर्मेट में। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो है ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है।
तो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम जो आपका रहता है तो उसको देखिए बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि प्रोग्राम जो हमने लिखा वो आपका हो गया सोर्स कोड, जब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मशीन रीडेबल फॉर्मेट में तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड। तो इस तरीके से देखिए 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका पहला है असेंबलर, दूसरा आपका है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर। तो इन तीनों को देखेंगे हम लोग यहाँ पे और डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका जैसे असेंबलर है, आपका असेंबलर है तो ये जैसे लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर में आपका आता है। तो जैसे कि देखिए एक आपका होता था मशीन कोड, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट कोड आपका रहता था तो उसमें कोई ट्रांसलेटर की जरूरत तो पड़ती नहीं थी क्योंकि वो मशीन तो समझ लेगा। लेकिन देखिए जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम जो लिखे जाते थे तो वो जो देखिए एक होता था आपका मेमोनिक्स बेस्ड होते थे, मतलब उसको जो है यूजर कुछ हद तक समझ लेते थे लेकिन मशीन तो समझेगा नहीं क्योंकि वो मेमोनिक्स बेस्ड थे। तो उसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग, मैंने कि जो सोर्स यानी कि जो आपका असेंबलर है जो कि रहता है आपका ये जिस लिए रहता है आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में तो नहीं रहता लेकिन मेमोनिक्स रहता है तो उसको मशीन में कन्वर्ट होगा आपका दैट इज 0 1 के फॉर्मेट में। तो असेंबलर का काम रहता है यहाँ पर कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 0 या 1 के फॉर्मेट में हो गया। अब इस लैंग्वेज में देखिए मेमोनिक कोड यूज़ करता है असेंबलर में, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, जो कि ये डिफिकल्ट होता है लर्न करना और ये जो है मशीन डिपेंडेंट भी आपका होता है ये। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि मशीन डिपेंडेंट भी आपका होता है असेंबली लैंग्वेज, यानी कि जो मेमोनिक्स वर्ड कोड आपके होते हैं। फिर अगला देखिए आपका कंपाइलर है और इसके बाद है इंटरप्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जैसे फंक्शन एक ही होता है लेकिन स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो वो आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए जो कंपाइलर है आपका या फिर जो इंटरप्रेटर है तो इनका काम होता है सोर्स कोड को, यानी कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में तो उनको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी कि उनको जो है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। इन दोनों का यही सेम फंक्शन होता है, यानी कि जो हम लोग कोडिंग करते हैं हम लोग ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में ABCD की जो रहता है लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहते हैं उसके अंदर में, तो उसको कन्वर्ट करेगा ये मशीन लैंग्वेज में। इन दोनों का ये काम होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि देखिए जो कंपाइलर है आपका तो ये जैसे कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है होल जो सोर्स कोड होता है ना तो उसको एक ही बार में जो है वो कन्वर्ट करता है, रीड करेगा और उसके बाद जो है एरर दिखाएगा, इन्फॉर्म कर देगा प्रोग्राम को कि यहाँ पे इस लाइन पे या इस लाइन पे जो है आपका एरर आया हुआ है, मतलब को एक ही बार में सारे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर का काम तो यही है कि ये भी जैसे आपका सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा आपका। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कन्वर्टिंग जो होता है तो वो लाइन बाय लाइन आपका होगा। तो यही बस स्लाइड डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। जो कंपाइलर है वो आपका एक ही बार में पूरा जैसे सोर्स कोड को वो जो है रीड करके उसमें जो है वो कर दे कंपाइल कर देगा, लेकिन जो आपका ट्रांसलेटर है ये लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करेगा। और देखिए कोई भी अगर लाइन में आपका जैसे प्रोग्राम आप लिखते हो तो बहुत सारा लाइन रहता है, तो कहीं पे अगर एरर आ गया तो जब तक उसे जो है करेक्ट ना किया जाए तो इंटरप्रेटर जो है आपका वो आगे बढ़ेगा नहीं, मतलब कि उसको जो है रिज्यूम नहीं कर पाएगा जब तक उस एरर को हम लोग रेक्टिफाई ना कर देवे। लेकिन देखिए कंपाइलर में क्या होता है यहाँ पर आपका कि ये जो है आपको एक ही बार में सारा रिपोर्ट दे देता है और जिस जिस लाइन में भी एरर है तो वहाँ पे आपको नीचे बता देगा कि आपका जैसे कि इतना इतना लाइन में एरर है, तो वो जो है आपका एक ही बार में कर देगा। लेकिन इंटरप्रेटर में जो है जब तक उस कोड को मतलब वो जैसे वहाँ पे कोई एरर आया हो जब तक उसे रिप्लिकेट ना किया जाए, वहाँ पे उसे इम्प्रूव ना किया जाए, वो आपका प्रोसीड आगे नहीं होगा। तो बस यही दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। तो आई होप कि ये तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, क्लियरिटी हो गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इंटरप्रेटर इज यूज टू एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी कि जो इंटरप्रेटर होता है तो इनका यूज़ क्या आता है जैसे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इंटरप्रेटर का, तो इंटरप्रेटर का काम ये क्या होता है आपका कि ये जैसे कि आपका ये काम करता है जैसे कि आपका सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज रहता है उसको जो है बदलेगा आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो ये जैसे एग्जीक्यूट करता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को। तो अब आगे देखिए दूसरा इसका दिया डेफिनेशन का कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो ये देखिए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ये तो सही है कि कंपाइलर का यूज हम लोग करते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है कि असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो देखिए असेंबलर का भी यूज किया ही जाता है इसी पर्पस के लिए ही कि ये जैसे आपका असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। आगे दिया हुआ है कि इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट
या फिर इंटरप्रेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो देखिए इंटरप्रेटर का काम जो है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं किया था, तो यही आपको क्या इसमें गलत दिया हुआ है। बाकी तीनों जो है यहाँ पे सही स्टेटमेंट है कि जैसे इंटरप्रेटर को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए उसका था हाई लेवल लैंग्वेज का, लेकिन ये जो असेंबली लैंग्वेज का एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो क्या होगा आपका जो गलत इसमें जो दिया हुआ है तो वह है आपका ऑप्शन डी। तो आई होप कि जो है डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन के थ्रू आपका जो है समझ में आ जाता है अच्छे से। अगला देखिए दिया हुआ है कि कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। तो जो कंपाइलर आपका रहता है तो ये देखिए जैसे कि ये ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, तो वो किस में कन्वर्ट करता है, तो ये जो है आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जो हाई लेवल लैंग्वेज जो आपका सोर्स कोड है उसको ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको देखिए यहाँ पे हर एक टॉपिक को समझते चलना है, और अगर आप लोग टॉपिक को देख रहे होगे और समझ रहे होगे तो क्वेश्चन आपका देखिए एग्जाम में छूटेगा नहीं। आपका टॉपिक पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ऐसे आप लोग रटने जाओगे तो फिर आपका क्वेश्चन घुमा दिए थोड़ा सा तो वहाँ पे आपका बनेगा नहीं। अब आइए यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। हमने यहाँ पे जो है अभी तक देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका रहता है तो ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही होते हैं ये, जो कि ये डिजाइन किया जाता है यूजर को एक, जैसे कि आपका सिंगुलर हो गया या फिर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए ये बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं। तो इसमें देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं या फिर प्रोग्राम ही रहते हैं जो कि स्पेसिफिक यूजर्स के लिए या फिर एप्लीकेशन कोई करना होगा तो उसके लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो इसके थ्रू जैसे यूजर जो रहता है तो वो कंप्यूटर के साथ में इंटरेक्ट कर पाते हैं बहुत ही ईजिली। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपका, तो इनको देखिए एंड यूजर प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो ये जो है आपके रियल वर्क से, जैसे यूजर के जो भी रियल वर्क होता है तो वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपको जैसे टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है या फिर पावर प्रेजेंटेशन पे कोई सॉफ्टवेयर पे आपको, जैसे कोई मान लीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, तो वो आपके होता है एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। मतलब कि आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है ये वर्क हैंडल कर टास्क का परफॉर्म करते हैं। तो देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं आपके, एक आपका होगा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका हो गया स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और एग्जाम्पल क्या है तो इनको भी आपको समझना होगा। तो पहला देखिए यहाँ पर आपका है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो देखिए जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं तो ये डिजाइन ही किया जाता है जनरल पर्पस टास्क के लिए। मतलब क्या होगा कि इसमें जो है बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे कि आपका कोई अगर MS वर्ड आप लोग ओपन करते, पावर प्रेजेंटेशन ओपन करते हो तो उसमें आप टेक्स्ट बेस्ड भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो या फिर ग्राफिक्स बेस्ड भी बना सकते हो। तो मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। तो वो होता है आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब कि जनरली इन सबको यूज़ किया जा सकता है इसके ऊपर में। तो इसका एग्जांपल में देखिए आपका जैसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल आपका है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आप लोग जो है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो। और तो इसका एग्जांपल की देखिए बात करते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, तो इसका आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि काफ़ी जो है यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपका है वर्ड परफेक्ट जो कि विंडोज़ के लिए सिर्फ अवेलेबल आपका आता है ये, और एक आपका है एप्पल वर्क्स है। तो ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। अगला आपका है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जो है आप लोग ग्राफिक बेस्ड प्रेजेंटेशन बनाते हो या फिर जो है उसमें वीडियो ऑडियो सब कुछ आप उसमें जो है ऐड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आपका होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया आपका जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये भी। इसके अलावा आपका है कोरल प्रेजेंटेशन है। फिर इसके बाद देखिए जो थर्ड आपका है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स, जैसे कि आपका एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसके अलावा कोरल क्वाड्रो प्रो हो गया और लोटस विंडो 3 हो गया। तो आपको देखिए एग्जांपल याद रखना है, इसमें से यही आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर में आपका अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। तो इसका एग्जाम्पल आपका MS एक्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इसके अलावा कोरल पैराडॉक्स। अब आइए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है आपका कि एन असेंबलर इज अ, तो असेंबलर आपका क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट या सिंटेक्स डिपेंडेंट या फिर मशीन डिपेंडेंट या डेटा डिपेंडेंट। तो देखिए जो असेंबलर आपका होता है तो ये भी जो है मशीन डिपेंडेंट आपका ये होता है। तो जैसे हमने आपको बताया था इसके बारे में कि जो असेंबलर आपका है तो ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो ये भी देखिए जो इसमें यूज़ किया जाता है ना कोड, वो भी मेमोनिक्स टाइप का होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमन को समझने के लिए। तो ये भी मशीन डिपेंडेंट ये होते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो असेंबली कोड जो हम लोग देते हैं तो जो असेंबलर आपका रहता है तो ये कन्वर्ट करता है मशीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया है आपका कि यूज अल्फाबेटिक
कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर यूज्ड इन मशीन लैंग्वेजेस, यानी कि इसमें जो है अल्फ़ाबेटिक कोड का यूज़ किया जाता है आपका बाइनरी नंबर के जगह पे, जो कि मशीन लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये देखिए स्टेटमेंट जो है आपका ये सही है आपका है, मतलब कि इसमें जो अल्फ़ाबेटिक कोड यानी कि मेमोरी कोड जो आपके होते हैं, तो वो अल्फ़ाबेटिक्स में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो असेंबली लैंग्वेज का आपका कुछ मेमोरी कोड है। जैसे कि आपका एमओवी हो गया, ईसीएक्स है, ईबीएक्स है, एमओवी आपका हो गया। तो ये सारे जो है अल्फ़ाबेटिक कोड है, जो कि बाइनरी नंबर की जगह पे यूज़ किया गया हुआ है। मतलब बाइनरी नंबर का हम लोग यूज़ करते थे, वो आपका होता था जैसे मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। और यहाँ पे जो असेंबली लैंग्वेज है आपका, तो इसमें जो मेमोरी कोड यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए असेंबलर का यूज़ किया जाना पड़ता है, ताकि इनको जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि मशीन जो है बाइनरी नंबर को ही समझता है। तो जो आपका असेंबली लैंग्वेज है, तो इसमें अल्फाबेटिक कोड का यूज़ किया जाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन वन आपका राइट होगा। बाकी आप और भी ऑप्शन आप देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है कि इज द इजिएस्ट लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम। तो देखिए जो असेंबली लैंग्वेज होती है, तो इजिएस्ट कभी होगा नहीं, क्योंकि मेमोनिक जो है तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है समझना। अगर कोई मान लीजिए नॉर्मल कोई यूजर अगर नहीं होगा, तो जो प्रोग्रामर है वही इसको समझ सकता है जिसने स्टडी किया होगा। अगला देखिए दिया हुआ था इसमें ऑप्शन में कि नीड नॉट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज। तो इनको देखिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करनी पड़ती है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखिए असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है मशीन लैंग्वेज में। तो ऑल ऑफ द अबव तो आपका होगा नहीं यहाँ पे, तो बचा आपका ऑप्शन वन ही यहाँ पर। तो आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी जो है आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो इंटरनेट में यूज़ किया जाते हैं वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए पास्कल है, बेसिक है, जावा है और लोगो है। तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन थ्री है, जावा आपका हो जाएगा। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो इंटरनेट में यूज़ किया जाता है, तो वो है आपका जावा। अगला देखिए दिया हुआ है कि दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद द इंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजोरिटी ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स, यानी कि इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तो ये देखिए इंड यूजर के साथ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका हो गया और साथ में कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, ताकि जो है ये जितने भी और मेजोरिटी जो टेक्निकल डिटेल्स होते हैं उन सबको ये जो है अपना वो हैंडल कर सके। तो ये कौन सा आपका होगा। तो देखिए जो इंड यूजर के जो साथ में यूज होते हैं सॉफ्टवेयर, तो वो आपके कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में आपने देखा भी था, एक सेंटेंस आपका दिया था यहाँ पर। तो क्या होगा, थ्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि डैश कन्वर्ट एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, यानी कि कौन सा है जो कि एग्जीक्यूट करता है और कन्वर्ट करेगा आपका एक स्टेटमेंट को एक ही बार में। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्टर है, इंस्ट्रक्टर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। तो इसका देखिए फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरप्रेटर। तो ये जो है कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा एक स्टेटमेंट को एक ही बार में, ऐसा नहीं कि एक ही बार में कर देगा। तो वो एक ही बार में करता है, तो वो आपका कंपाइलर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तो ये क्या है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है का ये यूज टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला दिया हुआ इट डिजाइन टू हेल्प प्रोग्रामर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर, इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिजाइन ओनली। तो देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका रहता है, तो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर जो आपके रहते हैं, तो इसमें हम लोग अपना जैसे कोई हम लोग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं यूजर के लिए। तो ये देखिए क्या होता है आपका, ये जैसे स्पेसिफिक टास्क पर परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है कंप्यूटर यूजर्स के लिए। तो ये आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन थ्री हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट या फिर कंपाइलर। तो इसमें देखिए जो कंपाइलर है आपका, तो ये जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो क्या होगा, ऑप्शन फोर आपका राइट आंसर। और बाकी देखिए जो डेटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट्स है, तो ये तीनों जो है आपके ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आपका जो है आगे कंटिन्यू रहेगा। और देखिए जो आपका कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया कंप्यूटर का अलग से, तो जो लोग भी सिर्फ कंप्यूटर को ही सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो ऐप हमने बनाया उसमें जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाके उसमें इनरोल हो सकते हो। और पीडीएफ भी हमने जो है इसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया। तो आपके अकॉर्डिंग हमने सारे जो है आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल करा दिए हैं। तो अब जैसे कंफर्टेबल आप इस तरीके से स्टडी करो, बट आपका मेन मोटिव होना चाहिए सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग करना। अगर आपका सब्जेक्ट पे क्लैरिटी हो जाएगा, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को इजीली कर लोगे एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।